बंधन से तुझे मुक्त कर दूं। और आगे जो है सनक आदि ऋषि जो है ना देव ऋषि नारद को कहते हैं, देव ऋषि नारद ने कहा कि हे भगवान, भागवत महापुराण जो है ना किन पापों को किन किन पापों से मुक्त कर देती है, आप हमें वो भी श्रवण कराएं। इससे कौन कौन से व्यक्ति जो है ना भव सागर से पार हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाया करता है। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि देखो, माता पिता का अपमान कर देने पर जो व्यक्ति पापी बन जाता है उनका भी पाप नष्ट कर देता है। अगर वो दुराचारी है तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उसने घोर से घोर पाप किया हो भगवान तो उसके भी पाप नष्ट हो जाया करते हैं। और इसका ऐसा भी है भागवत महापुराण संप्रदाय में, अगर किसी ने अपना विवाह नहीं हुआ, अगर वो भी भागवत महापुराण करवाता है या सुनता है, श्रवण करता है, तो वो जो है वर्ण संकर का जो पाप है वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा भागवत महापुराण ग्रंथ है। और उन्होंने कहा कि सुनो, अत्र तेह कीर्तिष्यामः इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। देखो, एक पुराना इतिहास है, वो भी आप लोग श्रवण करो। क्या हुआ था कि भद्रशिला नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था, और उस नगर में जो है ना एक आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देव थे वो रहते थे। ब्राह्मण देव तो बहुत ही सात्विक थे, बहुत पूजा उपासना करते थे, परंतु जो उनकी पत्नी थी ना भगवान, वो दुष्ट प्रवृत्ति थी। एक दुर्भाग्य की बात यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। देखो, जब किसी के संतान नहीं होती ना तो वो जीव इतना दुखी हो जाता है भगवान संसार में कि जो है अब हमारा क्या होगा, ऐसे रोने लगता है कि हमारे संतान नहीं है। देखो ना, आज भी संतान वाले क्या सुखी है, परंतु ये आत्मा, एक जिज्ञासा जो है ना, एक इच्छा, ये व्यक्ति की मरती नहीं। और वो जो कहता है कि हमारे वंश में कोई होना चाहिए, जबकि एक परमात्मा के यहाँ से एक व्यवस्था है कि आपके धन को जो है ना वो लेगा और खर्च करेगा, ये व्यवस्था मात्र है। परंतु इसको बोल देते हैं कि इसके बाद में वंश का क्या होगा, ये भावनाएं घर कर देती हैं। और बहुत जगह कंट्रोवर्सी होगी, नहीं तो जिसके संतान नहीं हो ना तो एक उपाय कर लेना भगवान, कि जो लड़का हो अपने परिवार का हो और आगे का जो दांत गिरता हो उसको भूमि के ऊपर नहीं गिरने देना, और ताबीज बना करके पहन लेना, और परमात्मा भोले बाबा के ऊपर निर्भर हो जाना, एक अभिषेक करवा लेना, निश्चय जो है ना आपके घर संतान। परंतु आज जीव जो है ना परेशान होता है, और ऐसे ही जो है आत्मदेव भी परेशान होने लगे। और लोग भी जो है ना अगर सामने मिल जाओ तो इतने बुरे बुरे बोलते हैं, उनको ज्ञान तो है नहीं। जब आपका खाता वहां से बंद हो चुका भगवान, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो संतान नहीं हुई, सीधी सी बात है। आज हम किसी को पानी पिलाएंगे तो वो हमारा एक कर्म बंधन बन जाता है। आज नहीं 10,000 वर्ष के बाद भी वो हमको पानी जरूर पिलाएगा। ये प्रकृति जो ना ऐसा सिस्टम है इसमें कि जो आप जिसके साथ करते हो वो आपके साथ में निश्चित होता है। आप अच्छा करते हो तो आपके साथ में अच्छा होता है, आप बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होता है। तो लोग कहने लगे कि महाराज आपके गाय पाली हुई है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है और आपके भी संतान नहीं है। अच्छा, एक आत्मदेव जी की यहाँ ये भी बात थी कि तुलसी कुंडे में अगर वो तुलसी लगाते ना तो वो तुलसी भी सूख जाया करती थी। अब आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, संतान नहीं हुई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब वो नदी के किनारे गए
तुंगभद्रा नदी के पास में आत्मदेव को बहुत ग्लानि होती है भगवान, और कहते हैं कि हमारे संतान नहीं हुई है। ये विचार मन में जब आता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है कि संसार में रहना ही नहीं, अपने कोई संतान नहीं, पर ऐसे ख्याल नहीं रखना चाहिए। नहीं है तो अच्छा है, परमात्मा को अपना पुत्र भी मान सकते हो आप, सबसे बड़ी बात। परंतु जब नहीं होता है ना, तो वो भी बहुत दुखी हुआ। अब जब वो तुंगभद्रा नदी पे पहुंचा ना, तो वहां पर एक संत ऋषि मिल जाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देव, आप बहुत दुखी हो, और किस कारण से दुखी हो, क्या आप मेरे को बता सकते हो? बोले हाँ भगवान, मेरे घर पे कोई संतान नहीं है, और मैं आज जो है ना आत्महत्या करना चाहता हूं। देखो, आत्महत्या करना पाप नहीं, महापाप है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि आप जो है ना अपघात करो और मर करके जो है ना अपनी गति को बिगाड़ो। अरे परमात्मा ने हमें शरीर दिया, तो इस शरीर से हम भजन करें, दान पुण्य करें, अच्छा कार्य करें। परंतु वो आत्मदेव जी जो है आत्महत्या करने के लिए निश्चय कर लिया कि अब संतान नहीं है तो मरना है, भगवान क्या करें। संत ने समझाया कि देखो मेरी बात को मानो, तुम्हारे जो है ना 7 जन्म में पीछे आगे चल करके देख लिया मैंने, तुम्हारे भाग्य में अभी संतान नहीं है, और संतान सुख को छोड़ दो। जब भाग्य में नहीं होता है तो बिना काम से प्रयास करने पर जो ना कार्य विफल ही होता है। आत्मदेव ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आज कोई भी उपाय आपको समझा करके कहना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज घर नहीं जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। जब ये बात कही ना भगवान, तो